नेहा सिंह राठौर ने कर डाली ऐसी हरकत जिससे पूरे देश में भड़क गई गुस्से की आग। लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज हुई एफआईआर तो सोशल मीडिया पर बिलबिलाते हुए मांग रही मदद। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर लोक गायिका और सोशल मीडिया पर सक्रिय कलाकार नेहा सिंह राठौर की, जो एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गई हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की जिसने नया सवाल खड़ा कर दिया। नेता पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कुछ ऐसा लिख दिया जिससे कई लोगों ने देशद्रोही और असंवेदनशील माना। इनकी टिप्पणी में हमले की गंभीरता से ज्यादा सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का प्रयास दिखा, जिसमें शहीदों के सम्मान को लेकर सवाल उठे। सोशल मीडिया पर नेहा सिंह के बयान के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कई यूजर्स ने इन्हें देशद्रोही तक कह दिया और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ राजद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत में कहा गया कि पिछले सप्ताह हुए पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एक विशेष धर्म समुदाय को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर इनकी भड़काऊ पोस्ट देश की एकता को नुकसान पहुंचाया है। बताया गया कि प्राथमिकी कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह ने कहा, गायिका एवं कवयित्री नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट की थी और सोशल मीडिया मंच पर ऐसे वीडियो पोस्ट का साझा किया जिसका राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हजरतगंज पुलिस के मुताबिक लोक गायिका के खिलाफ बीएनएस के तहत कई आरोपों में मामला दर्ज किया गया है, जिसने सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने, सार्वजनिक शांति को भंग करने और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने का प्रयास करना शामिल है। साथ ही उन पर आईटी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। बीएनएस में स्पष्ट रूप से राजद्रोह का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता धारा 124A में इसका उल्लेख था, लेकिन नई आपराधिक संहिता की धारा 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के समान आरोपों से निपटती है, जिसके बाद से अब नेहा सिंह राठौर बिलबिला रहे हैं। हालांकि नेहा ने सफाई देते हुए कहा है कि उनका मकसद किसी भी शहीद या सेना का अपमान करना नहीं था, बल्कि वे सत्ता के सवाल पूछ रही थी। बावजूद इसके विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई राजनेता और आम नागरिक भी इस मुद्दे पर नेहा सिंह राठौर की आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल यह पहली बार नहीं है कि नेहा सिंह राठौर अपने बयानों को लेकर विवादों में आई हों। इससे पहले भी कई और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर इनके तंज भरे गीत चर्चाओं का कारण बने रहे। अब देखना यह है कि नेहा सिंह इस ताजा विवाद में खुद को कैसे उबारती हैं और जनता के सामने अपनी बात किस तरह रखती हैं। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद नेहा सिंह राठौर भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विवादों में घेरते हुए बॉन्डर खड़ा कर दिया है। जबकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ खड़ा है। विपक्ष की पार्टियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर आतंकवादियों और पाकिस्तानियों के खिलाफ कठोर एक्शन की मांग कर रही हैं। पर नेहा सिंह राठौर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। इन्होंने भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा खड़ा कर दिया है। अब इससे कई बड़े अहम सवाल खड़े होते हैं, जिस पर नेहा सिंह और इनके समर्थकों को जवाब देना चाहिए। सवाल है, जब देश अपने जवानों के खोने का मातम मना रहा है तो क्या उस वक्त राजनीति करना जायज है? नेहा सिंह राठौर की टिप्पणी ने न सिर्फ जनता का दिल दुखाया, बल्कि एक बड़े वर्ग को गुस्से में भर दिया। समर्थक कहते हैं नेहा ने सरकार से सवाल पूछा, ये नेहा सिंह के समर्थक हैं, और आलोचक कहते हैं ये सेना का अपमान है। तो आज की बहस का मुद्दा, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब संवेदनशीलता खो देना है? क्या सत्ता के विरोध में देश के वीरों का सम्मान भूल जाना सही है? नेहा ने अपनी बात रखी, नेहा ने अपनी बात रख दी है। अब बारी जनता की है, जो कमेंट करके बताएगी। क्या माफ़ी से बात खत्म होगी या कानूनी कार्रवाई तक मामला जाएगा? बहस जारी है, सवाल उठ रहे हैं, जवाब बाकी है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ऐसी आलोचना पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ और क्या होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।